नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी और जटिल मुद्दे को समझते हैं, सीधे उन तथ्यों के आधार पर जो हमारे सामने हैं। ये शब्द हैं एक छात्र नेता के, और ये सिर्फ एक आरोप नहीं है। ये उस पूरे संकट की कहानी बयां करता है जो इस वक्त बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर हम देख रहे हैं। सोचिए, हाथ में डिग्री है, सरकारी नौकरी की उम्मीद है, लेकिन बदले में मिल रही हैं पुलिस की लाठियां और पानी की बौछारें। आखिर हजारों पढ़े लिखे लोग ये सब सहने के लिए क्यों मजबूर हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इनकी मांगें बहुत सीधी और साफ हैं। पहली बात, जो वादा किया था यानी 1.2 लाख नौकरियां, वो पूरी करूं। दूसरा, एक उम्मीदवार एक रिजल्ट पॉलिसी लाओ। रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट चेक हो, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, और जिन्हें नौकरी मिल गई है उन्हें तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर दो। मतलब हर मांग एक ऐसे सिस्टम की तरफ इशारा कर रही है जो कहीं न कहीं फेल हो रही है। तो चलिए इसी की जड़ तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पटना की इन सड़कों से। ये तस्वीरें हैं गुस्से और हताशा की। एक शांतिपूर्ण मार्च जो देखते ही देखते पुलिस लाठीचार्ज में बदल गया। अब सवाल ये है कि ये गुस्सा अचानक क्यों भड़का? इसकी फौरी वजह थी TRE-4 यानी टीचर भर्ती का चौथा चरण, जिसमें विज्ञापित नौकरियों की संख्या में भारी कमी कर दी गई। ये तो चिंगारी थी, लेकिन बारूद तो समझिए सालों से इकट्ठा हो रहा था। और इस बारूद को समझने के लिए प्रदर्शनकारियों को क्यों लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, इसके लिए हमें बस कुछ आंकड़ों को देखना होगा। ये आंकड़े पूरी कहानी कह देते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि BPSC TRE आखिर है क्या। देखिए, ये बिहार लोक सेवा आयोग का टीचर भर्ती एग्जाम है। मतलब बिहार में अगर सरकारी स्कूल में टीचर बनना है तो ये परीक्षा पास करनी ही होगी। ये एक स्थिर नौकरी और बेहतर भविष्य का सपना है लाखों युवाओं के लिए। अब देखिए असली खेल। सरकार की तरफ से बार बार ये ऐलान किया गया कि 1,10,000 से ज्यादा, कभी कहा गया 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। पूरे राज्य में उम्मीद जगी। लेकिन जब असल नोटिफिकेशन आया तो पद कितने थे? सिर्फ 27,910। यही वो फर्क है वादे और हकीकत का, जिसे प्रदर्शनकारी धोखा कह रहे हैं। 1,20,000 ये वो जादुई नंबर था। इसी नंबर के भरोसे न जाने कितने उम्मीदवार दिन रात एक करके तैयारी कर रहे थे अपने सपनों को सच करने के लिए। और फिर सामने आया ये नंबर 27,910। ये वो हकीकत थी जिसने उन सारे सपनों को जैसे तोड़ दिया, और इसी वजह से उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। आप खुद देखिए अंतर कितना बड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ नौकरी का मामला है या कुछ और भी है? शिक्षकों की ये कमी इतनी बड़ी बात क्यों है? इसका जवाब हमें पटना की सड़कों पर नहीं, बल्कि बिहार के उन क्लासरूम के अंदर मिलेगा जो लगभग खाली पड़े हैं। देखिए, कानून कहता है कि हर 30 बच्चों पर कम से कम एक टीचर होना चाहिए। ये RTE का नियम है। पूरे भारत का औसत देखें तो वो करीब 23 है, जो कि ठीक है। लेकिन बिहार में यहाँ 45 बच्चों पर सिर्फ एक टीचर है। मतलब क्लासरूम में बेतहाशा भीड़ है। और एक और हैरान करने वाली बात देखिए, कागज पर तो बच्चों के नाम लिखे हैं, लेकिन क्लास में बच्चे ही नहीं हैं। एक हालिया सर्वे बताता है कि प्राइमरी स्कूलों में औसतन सिर्फ 20% बच्चे ही मौजूद रहते हैं। मतलब 80% बच्चे स्कूल से गायब हैं। और बच्चे आए भी कैसे? एक सर्वे के फील्ड नोट्स में लिखा है, स्कूल का ढांचा बहुत खराब था, क्लासरूम बांस और मिट्टी का बना था। वहां किसी भी तरह की पढ़ाई की कल्पना करना मुश्किल है। सोचिए, बिहार में 7% सरकारी स्कूलों के पास तो अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ नौकरी का संकट नहीं है, ये तो एक पूरी शैक्षिक आपदा है। लगभग 80% स्कूल छात्र शिक्षक अनुपात के नियम को पूरा नहीं कर पाते। स्कूलों में डेस्क कुर्सी तक नहीं है। सजा से बचने के लिए टीचरों को हाजिरी बढ़ा चढ़ाकर दिखानी पड़ती है। और तो और किताबों के लिए जो पैसा मिलता है वो भी जरूरी नहीं कि किताबों पर ही खर्च हो। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो हर तरफ से चरमरा रही है। और इस हताशा को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले ही नहीं, बल्कि वो परिवार भी महसूस कर रहे हैं जो इस सिस्टम में फंस गए हैं। जैसे ये एक रेडिट यूजर ने अपना अनुभव बताया कि कैसे एक हेडमास्टर ने अटेंडेंस का कोटा पूरा करने के लिए 50 बच्चों का एडमिशन ही रद्द कर दिया। सोचिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए 50 बच्चों की पढ़ाई को दांव पर लगा दिया गया।
तो एक तरफ नौकरियां कम हैं, स्कूल बदहाल हैं, और इन सबके ऊपर जो भर्ती की प्रक्रिया है वो खुद उम्मीदवारों के लिए एक और बड़ी मुसीबत बन गई है। अब देखिए हो क्या रहा है। जो TRE 4.0 परीक्षा है उसे पहले से ज्यादा मुश्किल बनाया जा रहा है। सरकार ने ये भी कह दिया है कि कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 3 बार ही ये परीक्षा दे सकता है। अब जो लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये ऐसा है जैसे आप मंजिल के करीब पहुंचे और कोई मंजिल को ही और दूर कर दे। वैसे तो प्रक्रिया सीधी है। पहले लिखित परीक्षा दो, फिर पास होने पर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओ और फिर आखिरी में अपॉइंटमेंट लेटर लो। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन सब में न तो कोई पारदर्शिता है और न ही समय का कोई ठिकाना। एक एक स्टेप में महीनों सालों लग जाते हैं। अब देखिए, तारीखें तो आ गई हैं। सितंबर 2025 में आवेदन, दिसंबर में परीक्षा और जनवरी 2026 तक रिजल्ट। लेकिन जब नींव ही कमजोर हो, मतलब जब नौकरियों की संख्या पर ही इतना बड़ा विवाद हो, तो कई लोगों को लग रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया ही शुरू से गलत है। आखिर में एक बहुत जरूरी बात समझना होगा। जो कुछ बिहार में हो रहा है वो सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है। हाँ, वहाँ हालात ज्यादा गंभीर हैं, लेकिन असल में ये पूरे देश की एक बहुत बड़ी समस्या का एक छोटा सा हिस्सा भर है। पूरे भारत की बात करें तो सरकारी स्कूलों में 10 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। 10 लाख। ये आंकड़ा हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो सवाल है, ऐसा क्यों है? वजहें कई हैं और बहुत गहरी हैं। तनख्वाह कम है, नौकरी की सुरक्षा नहीं है। खासकर गांव में जहां 60% पद खाली हैं, वहां स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। भर्ती प्रक्रिया बहुत धीमी है और शिक्षकों पर पहले से ही इतना ज्यादा बोझ है कि कोई इस पेशे में आना ही नहीं चाहता। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, जब भारत के क्लासरूम से 10 लाख से ज्यादा शिक्षक गायब हैं, तो हमारे देश का भविष्य कौन बना रहा है? ये सवाल सिर्फ बिहार की सड़कों पर नहीं, बल्कि देश के हर उस स्कूल में गूंज रहा है जहां टीचर का इंतजार हो रहा है।